चलिए पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमें चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। ओके, हमारा कंटेंट यहाँ पे क्या है। तो जो आपका फिजिक्स यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में है। अभी हम पार्ट 1 पहले डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट देखना, फर्स्ट टॉपिक गिवन है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आपको यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे गिवन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम इस ब्रांच को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। हमारी फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकेंड पार्ट 1 इज इलेक्ट्रोडायनेमिक। फर्स्ट पार्ट में हम स्टडी करते हैं यहाँ पे स्टैटिक चार्ज। नेम से क्लियर है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है कि वेयर वी डिस्कस अबाउट द स्टैटिक चार्ज, यानी वेयर चार्ज यहाँ पे कैसे हैं आपके स्टैटिक हैं, यानी जहाँ पे चार्ज आपके मूव नहीं करते उसको हम बोलते हैं स्टैटिक चार्जेस। ओके, एंड सेकेंड गिवन है इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी कि व्हेन चार्ज इन मोशन। ओके, याद रखना कि व्हेन चार्ज इन मोशन, जब चार्ज क्या होते हैं आपके मोशन में होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज क्या होता है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं यहाँ पे कि जो एटम्स हमारा होता है, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। एटम्स क्या है, आप सभी जानते हैं कि एटम्स में सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये आपको न्यूक्लियस हो जाएगा एटम्स में, और न्यूक्लियस में हम प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन। ओके, आप सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में यहाँ पे कि जो भी आपके न्यूक्लियस होता है, ओके, इसमें आपके प्रोटॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस में। ओके, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो भी आपके यहाँ पे ऑर्बिट्स होते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे ये आपके ऑर्बिट्स गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस हमारा प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और जो सराउंडिंग में यहाँ पे जो इसके ऑर्बिट्स हैं, ये अब फर्स्ट हो गया एंड सेकंड ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, राइट। इसमें क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो चार्ज रहते हैं नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो जस्ट अब हम चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट्स प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, चार्ज क्या है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी आपकी है जिसमें क्या होते हैं, एक फोर्स डेवलप होता है। अब फोर्स आपका इलेक्ट्रिकल हो सकता है या फिर हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, ये उसका इफेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज। और जो भी एटम्स में हम जब इसमें सीन करते हैं कि जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो चार्ज के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं किसी भी एटम्स में। और जब एटम्स को हम कंबाइन करते हैं उससे क्या फॉर्म होता है, मटेरियल फॉर्म होता है। तो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। तो किसी भी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज कब होगा, मीन्स जब किसी बॉडी में क्या है, जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, डिफिशिएंसी हो जाएगी वहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे प्लस चार्ज आपके क्या रहेंगे, मोर देन रहेंगे इन कंपेयर टू द नेगेटिव चार्जेस। तो उस बॉडी को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो इट इज़ द डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन्स, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे मोर देन रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, देन बॉडी इज कॉल्ड दैट पॉजिटिवली चार्ज। एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज, इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, मीन्स किसी बॉडी में क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट क्या हो जाएगा वहाँ पे प्रोटॉन से मोर देन रहेगा, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं कॉन्सेप्ट में, आते हैं चार्ज मीन्स जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या होता है। जनरली से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू लिखते हैं, और कहीं भी कोई उसे स्मॉल क्यू भी लिखते हैं, राइट। ये इसका सिंबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, क्लियर। हम जब भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटी पढ़ेंगे यहाँ पे तो हम पहले उसको डिफाइन करेंगे, फिर डिस्कस करते हैं उसका सिंबल्स क्या होता है। ओके, हम फिर आते हैं उसकी यूनिट्स पे आते हैं कि उसकी यूनिट्स क्या है। तो ऐसा यूनिट्स ऑफ होती है चार्ज की कूलॉम, और कुछ लोग इसे लिखते हैं एम्पियर सेकंड भी लिखते हैं, राइट। यानी कि एम्पियर सेकंड भी आपकी यूनिट्स होती है चार्ज की, याद रखना आप लोग। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस चार्ज को एक्सप्रेस करेंगे एज ए डायमेंशनल फार्मूला, इसको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो यूनिट्स क्या है इसकी, एम्पियर है, तो हम एम्पियर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। और सेकेंड फॉर क्या होता है आपका, टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी आ जाएगा एज ए डायमेंशनल फार्मूला, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है उसका चार्ज क्या होता है। तो चार्ज से इसका अमाउंट होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलॉम, ये आपका होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेम अमाउंट आपका होता है यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी क्या सेम होता है, बट सिर्फ यहाँ पे क्या साइन चेंज होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिव चार्ज, राइट, एंड प्रोटॉन यहाँ पे होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और अमाउंट क्या रहेगा आपका सेम होता है, क्लियर। देखो, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू होती है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, ये होगा आपका यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन है मास ऑफ प्रोटॉन, तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम्स। आपको इन दोनों कंपेयर करना है, क्या करना है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड मास ऑफ प्रोटॉन दोनों कंपेयर करना है। आपको बताना है इन दोनों में से किसका मास यहाँ पे स्मॉल है। नहीं देखो, जैसे आपको जस्ट पावर देखना है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका, ठीक है, तो इसकी पावर कितने गिवन है, अभी उसकी पावर -10⁻31 है, और एक का माइनस, हाँ समझ गए, तो माइनस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। क्लियर, इसलिए क्या रखना है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। जबकि दोनों के चार्ज क्या है यहाँ पे सेम है, बट साइन बस चेंज है, एक -1.6 है और एक क्या है यहाँ पे +1.6 है। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी गिवन है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आप सबने पढ़ा है क्वांटिटी आपकी होती है 2 टाइप्स की, फर्स्ट वन इज स्केलर एंड सेकंड वन इज वेक्टर। क्लियर, तो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ये सबने पढ़ा है 11th क्लास में, ओके। स्केलर में क्या होता है, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड। क्लियर, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं, चार्ज ट्रांसफरेबल मीन्स क्या होता है कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी सेकंड बॉडी में, ठीक है। मीन्स इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विथ एन अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी। मीन्स जैसे ये हो गई फर्स्ट बॉडी गिवन है यहाँ पे ए एंड सेकंड बॉडी यहाँ बी गिवन है यहाँ पे, तो जब हमने इन दोनों को कॉन्टैक्ट किया मीन्स इनको क्या किया, यहाँ पे इन्हें टच किया, ठीक है, तो क्या होगा, जो फर्स्ट बॉडी में चार्ज गिवन है, मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज गिवन है फर्स्ट बॉडी में, क्लियर, और सेकंड बॉडी में यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जैसे हम ए और बी को कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो बॉडी ए का जो चार्ज है बॉडी बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर, इसे बोलते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मीन्स चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में गिवन है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका चार्ज है वहाँ पे क्या होगा, मास भी होगा, इतना कंफर्म, मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट, ओके। यानी किसी बॉडी में यदि कोई चार्ज यहाँ पे है तो ये कंफर्म है कि उसमें मास भी होगा, ओके। इसे कहते हैं चार्ज ऑलवेज विथ मास, राइट। मीन्स जैसे कोई बॉडी यहाँ गिवन है, यहाँ पे इसमें चार्ज क्यू है, तो इस बॉडी में कोई ना कोई यहाँ पे इसका मास भी होगा, यहाँ पे मास बिल्कुल जीरो नहीं होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स गिवन है, जैसे चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज क्या है, बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास क्या है, एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, कंफर्म। और जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी के मास पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो इन चार्जिंग द मास ऑफ बॉडी ऑल्सो चेंजेस, मीन्स जब बॉडी को हम चार्ज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी का मास भी क्या होगा, उसमें चेंज होगा, बट कैसे होगा, मतलब कि मास इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये हमको देखना होगा यहाँ पे। तो जैसे हमने बॉडी को चार्ज किया यहाँ पे, और मान लेते हैं कि बॉडी हमारी चार्ज कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई यहाँ पे, मीन्स थर्ड पॉइंट देखना, व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मीन मास डिक्रीजेस, ओके। जैसे ये बॉडी ए है, हमने इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया, यहाँ पे क्या किया, पॉजिटिव चार्ज किया, इसका मतलब क्या है, इस बॉडी ए का जो यहाँ मास गिवन होगा, मास यहाँ पे बॉडी का वो डिक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और सेम यहाँ पे इसका रिवर्स हो जाएगा जब बॉडी को हम करेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ओके। जब बॉडी में होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तब मास यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हमने आपसे कहा कि जैसे चार्ज क्वांटाइज है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इसका होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है 1 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन से गिवन है यहाँ पे, ये समझ लेना कि हमारा ये स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया चार्ज का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्लियर, मतलब हम हमेशा यहाँ पे जो चार्ज को यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे किसी चार्ज आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो हमने आपसे कहा कि हम यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दे सकते हैं,
3 इलेक्ट्रॉन्स आपको हम सेंड कर सकते हैं, -4 भी कर सकते हैं और -5 भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपको ट्रांसफ़र। लेकिन कभी भी हम आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन आपको सेंड कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या लिखना है, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट। मतलब जो आपका यहाँ पे क्या बेस यूनिट है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज गिवन है यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो इसका इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल मतलब क्या रखना है कि कोई मतलब हाफ नहीं होगा, कोई आपका 1/3 नहीं होगा, कोई 1/4 नहीं होगा, सिर्फ आपको वहाँ पे क्या रहेगा, इंटीग्रल रहेगा, मतलब उसका मल्टीपल रहेगा। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स ही हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कभी भी हम 2.999 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके, सेम हम यहाँ पे 3/2 इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर, मतलब कंप्लीट हम वहाँ पे चार्ज भेज सकते हैं, यहाँ कोई डिवाइड में नहीं रहेगा। तो इसमें गिवन है यहाँ पे कि जैसे गिवन यहाँ पे Q = Na। ओके, मतलब जो भी यहाँ पे हम चार्ज को क्वांटाइज करते हैं तो उसका यहाँ पे एक रिलेशन बनता है Q = Ne और E = यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ जो स्मॉलेस्ट यूनिट गिवन है यहाँ पे, और N गिवन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यानी हम यहाँ N = पुट कर सकते हैं +-1 +-2 एंड +-3 एंड +-4 एंड एड्रेस सो ऑन, इतना कर सकते हैं। इसे कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड। ओके, अब चार्जेस कंजर्व्ड, आप सब ने एक लॉ पढ़ा होगा, शायद आपको याद हो, एक लॉ था आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ा है क्या? इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी एनर्जी गिवन है हमारे पास, ठीक है, तो एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ। तो कोई भी चीज़ में यदि कंजर्व लगा है आपका, उसका मतलब यही है कि हम पर्टिकुलर उस अमाउंट को या उस क्वांटिटी को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही वहाँ पे उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ उसे कर सकते हैं वहाँ पे उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो सेम चीज़ गिवन आपका चार्ज में, तो चार्ज इज कंजर्व्ड मीन्स होता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम थ्रू इंडिविजुअल चार्ज में चेंज। इसका मतलब क्या समझते हैं आपको, यहाँ पे समझाते हैं क्वेश्चन से। देखो, जैसे यहाँ पे एक बॉडी गिवन है, फर्स्ट बॉडी गिवन है फॉर एग्जांपल। ओके, इसमें कुछ चार्ज गिवन है यहाँ पे, तो मान लेते हैं जो फर्स्ट चार्ज यहाँ पे कितना है, 3 कूलम है, राइट, एंड सेकंड चार्ज गिवन है यहाँ पे 1 कूलम एंड थर्ड चार्ज गिवन है यहाँ पे -2 कूलम। ये फर्स्ट बॉडी है। फिर इस सिस्टम में क्या हुआ, एक बॉडी यहाँ पे हमने और इसको यहाँ पे इमर्ज किया, प्रोडक्ट किया, या फिर ये बॉडी यहाँ पे किसी और बॉडी से यहाँ पे कोलाइड हो गई, मतलब उससे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में लाया हमने, तो इस बॉडी का चार्ज क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हुआ। दोनों बॉडी सेम है यहाँ पे, ठीक है, ये बॉडी ए है यहाँ पे और बॉडी बी है यहाँ पे। ओके, तो हमने कहा यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट चार्ज गिवन था वो कितना हो गया, 2 कूलम हो गया, एंड सेकेंड चार्ज यहाँ पे हो गया 3 कूलम। तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो थर्ड चार्ज कितना होगा, इतना क्लियर। मीन्स ये Q1 हो गया फर्स्ट चार्ज, Q2 हो गया यहाँ पे सेकंड चार्ज, और Q3 यहाँ पे हो गया थर्ड। और हमने इसे कॉन्टेक्ट में लाया, किसी एक बॉडी कॉन्टेक्ट में लिया, तो सिस्टम का चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया। मतलब Q1 कितना हो गया यहाँ पे 2 कूलम, Q2 कितना हो गया 3 कूलम। तो यहाँ पे जो थर्ड चार्ज गिवन है यहाँ पे, इसका चार्ज कितना होगा। तो अभी आपने यहाँ पे क्या देखा है कि चार्ज क्या होता है, ना इसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका फॉर्म क्या होगा, सिर्फ चेंज हो सकता है, राइट। और यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्क्रीन पे क्या लिखा है, देखो, टोटल चार्ज डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम फर्स्ट गिवन है यहाँ पे, जो इसका चार्ज होगा सिस्टम फर्स्ट का, एंड जो यहाँ पे सेकंड सिस्टम गिवन है जो इसका चार्ज होगा, दोनों क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, राइट। मतलब जो यहाँ पे गिवन है फर्स्ट में Q1 + Q2 + Q3 ये इक्वल टू हो जाएगा, जो सेकंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश, इसके इक्वल ही जाएगा, हाँ या ना। मतलब हमारा चार्ज यहाँ पे क्या होगा, चेंज तो होगा नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो फर्स्ट में चार्ज होगा वो किस में आएगा, सेकंड में आ जाएगा चार्ज। तो इन सबको ऐड कर देना, तो यहाँ से क्या होगा, जो चार्ज Q3 है वो फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, बैलेंस करते हैं, यहाँ कितना है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ देखना 3 + कितना 4 आ जाएगा, और 4 - 2 कितना आ जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब फर्स्ट में कितना चार्ज है, 2 कूलम। अब देखो सेकंड में कितना है, 3 + 2 कितना है, 5 कूलम,
यहाँ 5 आ गया और यहाँ कितना है, यहाँ दिया है 2 गिवन है, तो 5 से 2 कैसे आएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे 3 कूलम तो कितना आएगा 2 कूलम आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो चार्ज थर्ड है वो कितना होना चाहिए, -3 कूलम होना चाहिए, तब यहाँ पे दोनों चार्ज क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी की बहन, आपके अट्रैक्शन कब होता है, सिमिलर चार्जेज आर रिपेल करते हैं, ओके, यानी कि जब प्लस एंड प्लस चार्ज गिवन रहेगा तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, और माइनस माइनस भी क्या होंगे, रिपेल होंगे। इसको बोलते हैं सिमिलर चार्जेज आर रिपेल ईच अदर, राइट, एंड अदरवाइज अट्रैक्ट, यानी जब प्लस माइनस मिलेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 कि चार्जेज इनवेरिएंट मीन्स क्या होता है कि चार्ज जो गिवन है यहाँ पे वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। क्या रखना है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मीन्स चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट्स स्पीड, मीन्स उसकी स्पीड क्या है, उस पर चार्ज को डिपेंड करता नहीं है। आपकी स्पीड बढ़ भी जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन चार्ज वहाँ पे क्या रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इतना कंफर्म। अब इसको हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब हम कैसे चार्ज करते हैं बॉडीज को। यहाँ पे पाइप फ्रिक्शन, देखो सिंपल से एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे आपने क्या किया, अपने दोनों हाथ की जो हथेली है उनको रब करते हैं, तो क्या देखते हैं कि आपके हाथ क्या होते हैं, वार्म हो जाते हैं। जस्ट यहाँ देखना, जैसे ये बॉडी ए गिवन है और ये बॉडी बी गिवन है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको रब किया, हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे रब कर रहे हैं दोनों बॉडी को आपस में, तो हम देखते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, राइट, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इन दोनों में क्या हीटअप होता है, उससे क्या होते हैं कि चार्ज यहाँ बॉडी में सेपरेट हो जाते हैं, राइट, क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो जो हो सकता है कि आपके यहाँ पे आ जाए माइनस चार्ज, या माइनस चार्ज के आसपास सराउंडिंग में आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएंगे बॉडी में, ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, ये सेपरेट हो जाएंगे, ओके। और फिर हमने क्या किया, आफ्टर रबिंग हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, मतलब पहले हमने इनको रब किया बॉडी को यहाँ पे दोनों को, ओके, उसके बाद यहाँ पे जब ये चार्ज आपके यहाँ पे कलेक्ट हो गए यहाँ पे सरफेस पे, तो हमने इनको क्या किया, सेपरेट कर दिया, हमने इन्हें क्या किया, बाद में सेपरेट कर दिया दोनों बॉडीज़ के यहाँ पे ए एंड बी को। तो हम क्या देखते हैं, सेपरेट करने के बाद भी क्या होता है, इनमें चार्ज आपके माइनस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, मतलब ये रिमूव नहीं होते रब करने के बाद, ओके। तो इसको बोलते हैं बाय फ्रिक्शन, मतलब हम फ्रिक्शन से यहाँ बॉडी को ऐसे चार्ज कर सकते हैं। और इसको फिर डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे, तो देखो डिफाइन दिया यहाँ पे कि इफ वी रब वन बॉडी विथ एन अदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू द हायर वर्क फंक्शन, ठीक है। इसमें कुछ बॉडी गिवन है यहाँ पे, जिसमें आपको देख रहा है किस बॉडी पे आपके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, किसमें प्लस चार्ज होते हैं। तो फर्स्ट गिवन है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो जो हमारा ग्लास रॉड रहता है उसमें आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं ग्लास रॉड पे, ठीक है। सेकंड गिवन है वुलन क्लॉथ गिवन है, ये होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज। थर्ड है ड्राई हेयर भी क्या होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। सेकंड का नेगेटिव गिवन है सिल्क क्लॉथ, तो जितने भी आपके होते हैं सिल्क क्लॉथ उन सब में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं सिल्क क्लॉथ में। एंड रबर शूज हो गया आपका, एम्बर हो गया, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट हो गया, एंड कॉम हो गया, एंड एम्बोनॉइड रॉड हो गया, इन सब में आपके होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ये कुछ बॉडीज यहाँ पर रहती हैं जो आपको पता होना चाहिए किस बॉडी में आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, किस में आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गिवन होते हैं, क्लियर। सेकंड गिवन है बाय कंडक्शन मेथड, ओके। अब देखना स्क्रीन में गिवन यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है कि बाय कॉन्टेक्ट, मतलब जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो उसके दौरान यहाँ पे जो भी चार्जेस का यहाँ पे ट्रांसफर होता है उसे हम बोलते हैं बाय कंडक्शन मेथड, ओके। बट अब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे आपका चार्ज ट्रांसफर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 2 बॉडीज ले लिया, यहाँ पे एक हमने लिया यहाँ पे ए एंड एक बी लिया यहाँ पे, राइट, ए एंड बी यहाँ पे हमने लिया 2 बॉडीज यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो बॉडी ए है यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव चार्जेस है, बॉडी ए में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं माइनस 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 एंड माइनस, क्लियर। एंड बॉडी बी यहाँ पे क्या है, वो अनचार्ज बॉडी है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं ये आपका यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी या फिर अनचार्ज बॉडी से बोल सकते हैं, अनचार्ज बॉडी, ओके। और जब हमने यहाँ पे क्या किया, इस बॉडी बी को हमने इस ए के यहाँ पे टच में लाया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट किया, तो क्या देखेंगे जो बॉडी ए का चार्ज यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, जो बॉडी बी में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे, जस्ट लाइक यहाँ देखना ऐसे, ये ए है एंड बी है, तो ए के कुछ चार्ज होंगे माइनस चार्ज, जो बी में भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब बी में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएंगे ड्यू टू ए, मतलब हमने यहाँ पे इसको कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट में किया यहाँ पे
बाय कॉन्टेक्ट। तो ए के चार्ज बी में ट्रांसफ़र हो गए यहाँ पे, और फिर इसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, आफ्टर सेपरेशन टू बॉडीज़। तो हम क्या देखते हैं कि जो बॉडी यहाँ पे आपकी चार्ज हो गई थी ड्यू टू कॉन्टैक्ट यहाँ पे, तो रिमेनिंग चार्ज भी आपके यहाँ पे वैसे ही रहेंगे, यानी चार्ज आपके यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं होंगे। आपकी बॉडी तो चार्ज हो गई है यहाँ पे, एंड बॉडी यहाँ पे क्या हो गई आपकी, ये बी चार्ज हो गई नेगेटिव में। इतना कन्फर्म। इसको बोलते हैं यहाँ पे ड्यू टू कंडक्शन, मतलब जब बॉडी को हम लाते हैं कॉन्टैक्ट में, तो उससे जो भी यहाँ पे चार्ज आपका होता है ट्रांसफर, से बोलते हैं कंडक्शन मेथड कहते हैं। ओके, यदि आपकी बॉडी को चार्ज करना है पॉजिटिव चार्ज, मान लो कि जो यहाँ पे बी गिवन है, हम चाहते हैं कि बॉडी बी यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इस बॉडी ए की जगह भी क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, प्लस चार्ज से रिप्लेस कर देंगे, तो बॉडी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी हमारे यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। ओके, सिंपल से क्या रखना है, इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी, the uncharged body becomes charged due to the transfer of electrons from one body to the another body. Okay, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके पहले क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन था, अब यहाँ पे क्या दिया, चार्जिंग बाय इंडक्शन दिया हुआ है। ओके, मीन इसको बोलते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट। क्या रखना है, विदाउट कॉन्टेक्ट, यहाँ पे मतलब बिना आपस में कॉन्टेक्ट किए हुए चार्ज का ट्रांसफ़र करना, उसे कहते हैं ड्यू टू इंडक्शन कहते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे जो फिगर दिया, यहाँ पे फर्स्ट फिगर में गिवन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि जो बॉडी ये आपकी ए गिवन है यहाँ पे, ओके, बॉडी ए गिवन है, ये इसमें चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज किससे गिवन है ये, ठीक है, ये कैसा है, स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है इस बॉडी ए में, और बॉडी बी गिवन है यहाँ पे, हमें इस बॉडी बी को यहाँ पे को चार्ज करना है। ये अभी यहाँ पे क्या है, अनचार्ज बॉडी है, राइट, यहाँ पे क्या अनचार्ज बॉडी है, फिर इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी है। हमें इस बॉडी बी को चार्ज करना है ड्यू टू ए, और इसको आपस में हमें कॉन्टेक्ट नहीं करना है, मतलब बिना इस ए के आपको यहाँ पे टच में किए हुए इससे चार्ज करना है। कैसे, तो हम पहले क्या करेंगे इस केस में कि जो बॉडी बी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं बी के पास में यहाँ पे एक और बॉडी लाते हैं। जैसे बी हो गई आपकी गिवन यहाँ पे, तो हमने बी के पास एक बॉडी सी ला दिया, जो सी भी यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी गिवन है, मतलब दोनों यहाँ पे क्या ये बॉडी न्यूट्रल है। तो हमने क्या किया, इस बॉडी बी की हमने पास में यहाँ पे एक और बॉडी ला के यहाँ पे प्लेस कर दिया सी की, और यहाँ पे बॉडी जो ए गिवन है ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ओके, और स्ट्रांगली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। इतना कंफर्म। आप देखो यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी है, ये कैसा न्यूट्रल बॉडी है। अब इससे आप इसमें क्या इफेक्ट आएगा, ये गिवन है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है कि जो इस बॉडी बी में होंगे पॉजिटिव चार्ज, उनको क्या करेगी, आपस में अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये न्यूट्रल बॉडी तो है, बट इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट तो है उसके अंदर, और दोनों यहाँ पे क्या है, इक्वल प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा, यहाँ बॉडी ए में क्या है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज गिवन है यहाँ पे बॉडी ए में, तो जो बॉडी बी में प्लस चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट होंगे माइनस की तरफ, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी बी है तो उसके जो सरफेस पे क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्या किया उसने, क्या किया, उसको अट्रैक्ट किया। और जो इस बॉडी बी में होंगे नेगेटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब रिपेल करना मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, राइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो ये माइनस चार्ज यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ से बी में आ जाएगा, सी में आ जाएगा, तो इस कारण से बॉडी यहाँ पे क्या होगी आपकी, ये चार्ज हो जाएगी। पहले क्या था, न्यूट्रल था यहाँ पे, तो हमने जब यहाँ माइनस चार्ज प्लेस किया तो हमने देखा कि बॉडी बी में यहाँ पे क्या है, जो प्लस चार्ज होंगे वो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो माइनस से प्लस यहाँ पे क्या है, सरफेस में यहाँ पे सराउंडिंग में आपके एक्यूमुलेट हो जाएंगे प्लस चार्ज यहाँ पे। इस कारण से जब इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बॉडी बी गिवन है यहाँ पे, इसमें आपके आ जाते हैं प्लस चार्ज आते हैं, बी में क्या आ जाएंगे, प्लस चार्ज, और सी में आ जाते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज आते हैं, क्या जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएंगे। और इसमें क्या थे, नेगेटिव चार्ज थे। तो फिर इसको डिफाइन करना है। इफ़ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अ मेटेलिक न्यूट्रल बॉडी, मतलब हमने जो इसके पहले किया था यहाँ पे सेम चीज़ गिवन यहाँ पे, तो चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड यहाँ पे रिपेल हो जाएगा, रिपेल सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी becomes negative while the other positive. This process is called as
इंडक्शन। चलो ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। व्हाट इज़ कंडक्टर? देखो दो वर्ड्स होते हैं, एक कंडक्टर है और सेकंड क्या होता है? इंसुलेटर। इन दोनों बारे में बताना आपको। अच्छा ये आप मुझे बताओ, जो आप घर में वायरिंग होती है, जैसे आपकी वायरिंग घर में होती है ना, मान लो कि वायर हो गया, ठीक है, इस वायर के अंदर, इसके अंदर क्या रहता है? कॉपर रहता है, कन्फर्म। और इसके बाहर क्या रहता है? प्लास्टिक रहता है। मतलब से हम क्या करते हैं? प्लास्टिक कोटिंग करते हैं वायर को, करते हैं। उससे क्या होता है कि यदि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं तो उससे क्या है, यदि हम वायर को टच करते हैं, हमें वहाँ पे क्या है? शॉक नहीं लगता, ठीक है, वायर से। इसका रीज़न क्या होता है कि इस मतलब जो ये प्लास्टिक यहाँ पे हमने उसको कवर किया प्लास्टिक से, उसमें करंट पास नहीं होता। इतना कन्फर्म? मतलब उस जो प्लास्टिक कोटिंग करते हैं हम वायर में, उसमें से करंट क्या है? वो आउटर सरफेस पे पास नहीं होता। इससे में हमें क्या होता है? हमें शॉक लगता नहीं है। तो उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। मतलब जिस बॉडी में से करंट पास नहीं होता, ठीक है, सिंपल सा। क्या रखना है? जिसमें से करंट पास नहीं होता, या फिर जिसमें से आपके जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। मतलब चार्जेस क्या पे मूव नहीं करते हैं जिस बॉडी में, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, आपका वुडन ब्लॉक हो गया, ग्लास हो गया, इनमें से क्या होते हैं? चार्ज मूव नहीं करते हैं। एंड फर्स्ट वन क्या था? कंडक्टर, मीन जिसमें से चार्ज आपके मूव करेंगे, राइट। मतलब जो कॉपर लगा है उसके अंदर, प्लास्टिक के अंदर, वो क्या होता है? आपका कंडक्टर है। मतलब जो अलाउ करता है चार्ज को अपने ऊपर से पास होने में, जो अलाउ करे, उसे कहते हैं कंडक्टर। फॉर एग्जांपल जो भी होते हैं मेटल्स हो गए, मतलब मेटेलिक बॉडी हो गई, वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, राइट। आपका वाटर भी क्या हो गया? वाटर भी क्या होता है? कंडक्टर होता है। और आपकी बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है? कंडक्टर है। उसमें से क्या होता है? करंट पास कर जाता है बॉडी के अंदर से, मीन्स चार्ज क्या आपकी बॉडी में मूव हो जाते हैं। क्लियर? तो सिंपल सा है, जिसमें से अलाउ हो जाएगा वो कंडक्टर है, और नॉट अलाउ करंट मीन्स क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। नॉट अलाउ चार्ज, उसे कहते हैं इंसुलेटर।